अमृत खान शीस दिए जो गुरु मिला सो भी सस्ता जान। मूर्ख को समझावते ज्ञान न उसको आए, कोयला होई न जरा सौ सौ साबुन खान। पलटू है संसार में को नयापन हित, सोई बैरी होता है जासो की जय प्रीत। तीन लोक भव पी जरा पाप पुण्य भौजाल, सकल जीव सावज भय कहेरी काल। श्री सद्गुरुवे नमो नमः। सत्यनाम 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 बोल, सत्यनाम सत्य जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणा बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। गर्भवास में भगति कबूले, गर्भवास में भगति कबूले। बाहर आके हंसा अपने को भूले, बाहर को भूले। बाहर आके हंसा अपने को भूले, बाहर पूरा करो तुम अपनी बोल, पूरा करो तुम। सतनाम 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 बोल, सतनाम सतनाम। मानुष की तन पाई के प्यारे, मानुष के पाई के प्यारे। सोए हो क्यों पाम पसारे, सोए हो पसारे। ज्ञानहीन नार आँखें खोल, ज्ञानहीन नार। लोभ घमंड सभी बिसरायो, लोभ घमंड सभी आयो। विषयों से तुम चित हटायो, विषयों से सत्य तराजू लेकर तौल, सत्य तराजू और घट घट में ओ रमत निरंतर, घट घट में ओ रमत निरंतर। तुम अति जानो उनको मानतर, तुम अति उनको। सतगुरु बचन यमियान मोल, सतगुरु बचन। सत्य नाम की ऐसी है बात, सत्य नाम ऐसी है बात। कोटि शशि का रोमल जाता, कोटि शशि रोमल जा। जहाँ पर हंसा करत कलोल, जहाँ पर सतनाम 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 बोल, सतनाम सत। जय करुणामय
सतनाम बोल जय करुणा परमानंद मोक्ष सुखदाता परमानंद मोक्ष सुखदा निज सतनाम हृदय प्रकाशा निज नाम नाम की महिमा है अनमोल मैं की महिमा सतनाम 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 बोल सतनाम हम सतनाम बोल जय करुणा मैं सतनाम बोल जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते हैं मोह निशा सब सोवा निहारा देखा ही सपना अनेक प्रकारा यह जग जामिनी जाग ही जोगी परमारथ पर पंचवियोगी। कह रहे हैं कि मोह निशा सब सोवा निहारा। यह संसार में सब लोग मोह के निशा में सोए हैं। कहते हैं कि सब लोग इस संसार में जितने अंडज पिंडज उखमज स्थावर 4 प्रकार के जीव हैं, इसमें शिव क्या कौन है जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान है, वही शिव है और सब लोग जीव हैं। शिव किसे कहा जाता है कि जो अपने स्वरूप को जान जाता है वही व्यक्ति शिव है। शिव कोई ऐसा काल्पनिक बना करके आपको दिखाया जाता है, वह शिव नहीं। शिव वह है कि जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अपने को जान जाता वही शिव है। जैसे भगवान बुद्ध वो अपने में लीन रहते थे, उनका दोनों नेत्र बंद है, अब अपने स्वरूप में स्थित हैं। उसी तरह कहीं देखिएगा शंकर का भी फोटो है तो भी अपने स्वरूप में लीन है। तो कहते हैं जो अपने स्वरूप को जान लेता वही शिव है। आजो इस संसार में मैं तय मोर तोर में पड़ा है वही जीव है। तो इसमें बताइए कि इस संसार में मैं और तय मोर तोर किस में नहीं है? सब में है, मगर ये सब कुछ त्याग करके जो अपने स्वरूप में स्थित है, अपने स्वरूप को जानता है वही शिव है। तो कहते हैं शिव अपने स्वरूप को जानने वाला हर एक इंसान शिव बन सकता है। कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, ये रामचरितमानस की चौपाई है कि जो अपने सहज स्वरूप को जान लेता है तो लागी समाधि अखंड अपारा, वो अपने समाधि में स्थित रहता है। समाधि वही नहीं होती है, कर्म करते हुए अपने स्वरूप में होना यही समाधि है। और समाधि में बैठ करके ध्यान साधना में बैठ करके मन इधर उधर है, कुटिया मठिया का चक्कर है और टेंशन दुनिया भर का, केवल दिखावा मात्र का पूजा हो रहा है, वह साधना समाधि नहीं है। कर्म करते हुए जो अपने स्वरूप का चिंतन मनन करता है वही शंकर है। तो अपने स्वरूप को जान लेना ही जागना है। जागना का मतलब होता है जाग जामिनी जागहि जोगी परमारथ पर पांच वियोगी। इस संसार रूपी रात में एक जोगी जागते हैं, कोई संत, अब परमार्थ और परपंच से छूटे रहते हैं। मगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस संसार रूपी मोह निशा में सोए हैं। यह लक्ष्मण राम कह रहे हैं लक्ष्मण से
कि मोहनी सा सब सोआ निहारा आ देखाई सपना अनेक प्रकारा। हे लक्ष्मण, हम लोग मोह के निशा में सोए हुए हैं, सपना देख रहे हैं। कल सपना राजगद्दी होने वाली थी, आज सपना वनवास है। ये सपना है, ये सब हम लोग ख्वाब देख रहे हैं। और रोज हम लोग सपन देख रहे हैं, अनेक से एक सपन देखते हैं। एक दिन सपन पढ़ाई का होता है, एक दिन सपन शादी विवाह का होता है, एक दिन सपन नौकरी चाकरी का होता है, बाल बच्चे का शादी विवाह, और सारा एक दिन ख्वाब खत्म हो जाता है। ये शरीर ले ही सपन है। तो सपन देखने वाला सब लोग है, मगर जो अपने स्वरूप को जान जाता है वह जाग गया है, इस संसार से जागा हुआ है। भलक सपन में है मगर जागा हुआ है। जैसे हम लोग सोए रहते हैं आंख बंद करके, मगर पलंग पर जागते रहते हैं, उसी तरह दिखाने मात्र में, इस संसार में प्रेम मात्र में, दिखावा मात्र में हम लोग जो हैं सोए हैं, मगर हम लोग जागे हैं। जागने का मतलब क्या होता है कि जो अपने स्वरूप में स्थित होता है वही जागा है। कर्म करिए, सबके साथ में रहिए, मगर अपने स्वरूप में स्थित रहिए, यही जागना है। तो कहना ये है जगन में, हे लक्ष्मण हम लोग सपन देख रहे हैं। तो कहे महाराज जागा कौन है? कहना ये जाग जामिनी जागा ही जोगी, परमारथ परपंच वियोगी। हे लक्ष्मण, ये संसार रूपी रात में कोई एक संत, एक जोगी जागा हुआ है, जो परमारथ और परपंच से छूटा रहता है। मगर हम देखते हैं कि जितना परमारथ परपंच संत के यहाँ है उतना गृहस्थ के यहाँ नहीं। ये परमारथ और परपंच में फंसे रहते हैं। आज के संत तब के संत जो होते हैं, जैसे कबीर, भगवान बुद्ध, रविदास जी, बहुत ऐसे संत हुए, पलटू साहब, भीखा साहब, ये बड़े बड़े संत हुए। यह अपने स्वरूप में रहते थे, परमारथ और परपंच में नहीं। कहना परमारथ और परपंच से जो जगह है वही जागा हुआ है। तेह जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथ परपंच वियोगी। यह संसार रूपी रात्रि से कोई जोगी जागा रहता है। न कहते हैं न मन नहीं मंदिर रहैया मंदिर, जहाँ के तहाँ बस जावे। कहते हैं न उनको मन रहता है न मंदिर, जहाँ चले जाते हैं वहीं मंदिर है। जहाँ रहते हैं वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। आजकल के संत हैं तो उनको मंदिर, मठ, गाड़ी, घोड़ा, VIP व्यवस्था चाहिए, और ज़्यादा झगड़ा कुटिया पर ही लगा हुआ है। ज़्यादा बवाल, जितना माया में संत लोग हैं उतना गृहस्थ लोग नहीं हैं। तो कहते हैं कि जो इससे छूटा रहता है, अपने स्वरूप में रहता है, वही जागा हुआ है। तो पता लगाइए तो कोई मिलेगा नहीं। मगर हम यह कहते हैं कि हम जागें, आप जागें, हम आप जागने वाली बात हो, यह समाज तो ऐसे ही है। तो हमारा एक का नाम है कि संत जागा है। तो लक्ष्मण कहते हैं महाराज उनका लक्षण कैसा है, कि कैसा प्रतीत होगा कि वो जागे हैं। तो कहना जानिए तबही अजीव जाग जागा, अजब सब विषय विलास बैरागा। कहना हे लक्ष्मण, वह संत का लक्षण है, वह जीव तभी जागा है जब सब विषय से बैराग हो जा। जिन्हें सब विषय से बैराग हो जा वही जागा हुआ है। तो कहना महाराज बैराग किसको है? कहें हमारे तो है नहीं, हमारे पीछे तो सीता है, हम लोग सीता को खोज रहे हैं।
तो हम लोग नहीं, जिन्हें इन विषय से बैराग हो जा, तो हम लोग जोरू में हैं। हे लक्ष्मण, हम जोरू के वियोग में, विषय में वियोगी परेशान हैं, दुखी हैं। कोई दाम में, कोई जमीन में। कहना जो ये तीनों से जगा हो वही जागा है, जे तीनों विषय से बैरागवान हो। जैसे भगवान बुद्ध अपने देवी जी को सुरक्षित राजकाज में छोड़ करके जग गए, अपने स्वरूप में स्थित रहे और समाज को ज्ञान दिए। तो वह विषय से बैराग, इस विषय से बैराग ले लिए। तो कहें कि गृहस्थ आश्रम में विषय में रह करके बैराग लेना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध आए, जब पूरा सत्य का पता लगा लिए, अपने स्वरूप का अनुभव कर लिए, सच्चाई सत्य को जान लिए, अपोदीपो भव का ज्ञान जब उनके अंदर हो गया, तो हया करके अपने पूरे परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान दिए, निज स्वरूपता का ज्ञान दिए। तो कहे कि जब परमात्मा कण कण में है तो आप क्यों खोजने चले गए? तो कहे कि यही तो कमी है। ज्ञान जो है हवा हर जगह है, मगर हवा की ज़रूरत गाड़ी में भरवाना तो हवा हर जगह है, मगर दुकानदार के यहाँ जाना पड़ेगा। हवा तो हर जगह है, कण कण में परमात्मा है, मगर हवा वही हवा जब गाड़ी में भरवाना है तो दुकानदार के यहाँ जाना पड़ता है। हर जगह परमात्मा है, मगर हर जगह भगवान है। हर जगह शिक्षा है, मगर स्कूल में जाएंगे तभी शिक्षा होगा। हर जगह परमात्मा है, मगर गुरुद्वारा जाएंगे तभी ज्ञान सत्संग मिलेगा। उसी तरह हम ज्ञान की खोज करने के लिए चले गए, और हमको जब ज्ञान हो गया तो हमारे लिए सब एक ही समान है। यह संसार कुछ नहीं है, संसार एक प्रतिबिंब है। भगवान बुद्ध कहे संसार एक प्रतिबिंब है। यही कबीर भी कहे कुछ है नहीं, केवल हमारा प्रकाश है। जिस दिन हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं, हम हैं तो सब कुछ है। तो आप अपना महत्व जानिए। भगवान बुद्ध कहे अपोदीपो भव, अपने आप को दीपक बनिए। यही गोस्वामी जी रामचरितमानस में भी कहते हैं कि जग पे खाना तुम देखा निहारे, अविधि हरि शंभु नचावा निहारे, तेऊ न जान मरमा तुम्हारा, अवर तुम्हारी कोई जान निहारा। हे लक्ष्मण, ये कह रहे हैं वाल्मीकि जी लक्ष्मण से कि हे राम से, हे राम इस जगत, राम लक्ष्मण सीता से उपदेश दे रहे हैं वाल्मीकि जी कि जगत शीशा मात्र है, कुछ है नहीं। एक प्रतिबिंब है, एक शीशा है। जग पे खाना, जगत शीशा मात्र है। पेखन माने शीशा होता। आ तुम देखा निहारे, अविधि हरि शंभु नचावा निहारे। आप ब्रह्मा विष्णु को नचाने वाले हैं। हे राम जी, जगत शीशा मात्र है, आप ब्रह्मा विष्णु को नचाने वाले हैं। आज जो कर्म करते हैं, तो कभी आप ब्रह्मा का काम करते हैं, तो कभी आप विष्णु का काम करते हैं, तो कभी आप शिव का काम करते हैं, मगर तीनों को आप नचाने वाले हैं। तीनों के अंदर ऊर्जा एक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के अंदर सत्य ऊर्जा एक है, मगर तीनों का कर्म अलग अलग है। उसी तरह हम लोग बीज बोते हैं खेत में, तभी वही रहते हैं। उसमें दवा छिड़कना है, सोहना है, कोड़ना है, तभी हम वही रहते हैं। उसके बाद हम काट कर घर लाते हैं, तभी हम वही रहते हैं। तो बीज बोने का काम ब्रह्मा का, तो ब्रह्मा का काम आपे किए। विष्णु का काम पानी चलाना, देखभाल करना, पालन करना, और संघर का काम है कि काट करके घरे ले आकर के गांज देना। पशु डॉक्टर बनकर चले गए, आप ही थे, ब्रह्मा बन के चले गए। तेल घी पिलाए, विष्णु बन कर के 9 महीना उसका रक्षा किए।
और उसके बाद जब यही नेटुआ कहला भाई पढ़ुआ बेचबा तो तुरंत शंकरो हो गए। तो तीनों करवते आप कहनी साहब कि बीज भी आप ही बोए, पानी भी आप ही, संहार भी आप किए, तो तीनों आप ही करने वाले हो। इसलिए हे राम जी जगत शीशा मात्र है, आप देखने वाले, अब ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हो, ये आपसे छोटे हैं। तो तीन काम ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। बीज बोते हैं, ब्रह्मा का काम है बीज बोना, विष्णु का काम है पानी चलाना, सोहना कोड़ना, और शंकर का काम संहार करना। पशु डॉक्टर ब्रह्मा बन के चला गया, हम तेल घी पियाए, विष्णु बने। उसके बाद जब वह आया चिकवा तो कहा भाई पढ़ुआ बेचवा, तुरंत शंकरो हम ही हो गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म को कहते हैं। ये कोई देवता आकाश में तैर नहीं रहा, आकाश में नहीं है, आप ही में है। आप ही को राम कहा जाएगा। माता पिता गुरु का जो सम्मान करता वही राम है, और माता पिता गुरु का जो अपमान करता वही रावण है। राम रावण कहीं और नहीं है। तो जगत शीशा मात्र आप देखने वाले हैं। विधि सांभो नचावा निहारे, आते न जानहि मरमा तुम्हारा, अवर तुम्हारी कोई जाना निहारा। हे राम जी ते भी आपका मरम नहीं जानता है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र के ये देवता कर्म में रहते हैं, आप कर्म से परे हैं। आपकी शरीर कर्म में रहती है मगर आप कर्म से परे हैं। आपका जन्म मरण नहीं होता है, शरीर जन्म मरण होता है। आप कर्म से भी परे हैं। आप एक प्रकाश, एक सच्चिदानंद हैं। राम आप एक सच्चिदानंद हैं, आप एक प्रकाश, एक ऊर्जा हैं, मगर आप भूल गए हैं। कैसे भूल गए हैं कि कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कई ठे प्राकृतिक का पर्दा चढ़ा है हम लोग के ऊपर। मोह का पर्दा सबसे बड़ा है, उसके बाद लोभ का पर्दा है, काम क्रोध लोभ अहंकार ये पर्दा पड़े हैं। जब हम सत्संग में जाएंगे तो एक एक पर्दा हटाएंगे तो हम पर्दा जब हट जाएगा तो एक प्रकाश ही है, सब जगह नजर आएगा। तो कहते हैं कि तेऊ न जानहि मरमा तुम्हारा, अवर तुम्हारी को जाना निहारा। सब देवी देवता मनुष्य से ही पैदा होते हैं। अगर आप नहीं हैं तो कोई भगवान नहीं है। आप हैं तो सारे भगवान हैं। आप ही से सारे भगवान प्रकट होते हैं। आप ही सारे भगवान को बनाते हैं। जो यह समाज में जितने दिखाई दे रहा है ये सब मानव द्वारा निर्मित है। आज जो माता के गर्भ में जो प्राकृतिक बनाती है वह ईश्वर बनाता है, वो प्राकृतिक बनाती हैं। तो जो ईश्वर बनाया है वो आपस में लड़ रहे हैं। आज और मनई बना दिया है वो साहब चौराहे चौराहे पे बिक रहे हैं। अब सारे भगवान का हम बना दे, दुर्गा जी का 40,000 में 45,000 में बेच देंगे बना करके, हनुमान को बना करके बेच देंगे। तो जो भगवान को मनई बनाया है वो 40,000 45,000 में अपना चौराहे पर ठड़िया कर भगवान को बेच रहा है। आज जो ईश्वर भगवान बनाए हैं वो आपस में लड़ रहा है। ऐसे विडंबना में हम लोग फंसे हैं। हम भगवान को बना करके बेच रहे हैं, आज जो भगवान हमको बनाए हम आपस में सब लोग लड़ रहे हैं। सोच उल्टा कि अगर माटी का चूहा बना करके बिल्ली के पास रख दिया जाए तो बिल्ली समझ जाएगी माटी का है। हम लोग साहब माटी का बना करके उसी से गिड़गिड़ा रहे हैं, डर रहे हैं। उन्हीं से कहते हैं कि निर्जीव के आगे सूरजू रोए, निर्जीव के आगे हम लोग रोते हैं कि अपने बनई अपने साजी आय अपने नरियर चढ़ाई, 9 दिन हाथ जोड़ी डेरात हई,
अरे 10वें दिन न डराई आ पकड़ी टंगरी पुल से गिराई। अय्या तू बौरालू ना अबले हमहू रही बौरानी। अम्मा तू बौरालू ना अबले हमहू रही बौरानी। अलूना अबले हमहू रही बौरानी। अम्मा तू बौरालू ना अबले हमहू रही बौरानी। ना त जवन मनैया कुकुरा बनाईस आ बाघ बनावे भाई। जवन मनैया कुकुरा बनावे बाघ बनावे आ उह मनैया देवी बनाई। अरे छीनी हथौड़ा चलाई उनके काहे न देवी खाई। अय्या तू बौरालो ना उनके काहे न देवी खाई। अय्या तू बौरालो अबले हमहू रही बौरानी। अम्मा तू बौरालो ना अबले हमहू रही बौरानी। अम्मा त जवन मंतरिया पंडित पढ़ी के प्राण दिल पहिराई। जवन मंतरिया पंडित पढ़ी के आ उह मंतरिया काहे न पढ़ल मरे बाप अरु माई। उनके काहे न लेल जियाई। अय्या तू बौरालो ना उनके काहे न लेल जियाई। अय्या तू बौरालो ना अबले हमहू रही बौरानी। अम्मा तू बौरालो ना अबले हमहू रानी। अम्मा त माटी का कुकुरा न भूखे आ नाही बाघ गुराई। आई माटी का देवी अय्या कैसे नरियर खाई। अम्मा तू बौरालू ना अबले हमहू रही बौरानी। अम्मा तू बौरालू अबले हमहू रही बौरानी। त माटी का कुकुरा न भूखे आ नाही बाघ गुराई। आ माटी का देवी अय्या कैसे नरियल खाई। अय्या तू बौरालू ना अबले हमहू रही बौरानी। अम्मा तू बौरा अबले हमहू रही बौरानी। अम्मा त जवन मनैया अपने बनाई अपने साजी। आय अपने नरियर चढ़ाई अपने बनाई अपने साजी। अपने नरियर चढ़ आ 9 दिन हाथ जोड़ी दे रात हई। अरे 10वें दिन न डराई आ पकड़ी टंगरी पुल से गिराई। अय्या तू बौरालो ना पकड़ी टंगरी पुल से गिराई। त कहाँ धर्मनी सुनाए अम्मा आ दुनिया ग बौराई। कहेली मीरा सुनाए अम्मा दुनिया ग हम त करब सतक सौदा ई कुली पूजा बनाई। अय्या तू बौरालो ना अबले हमहू रही बौरानी। अम्मा तू त कहाँ धर्मनी सुनाए अम्मा आ दुनिया ग बौराई। हम त करब सतक पूजा ई कुल पूजा बनाई। अम्मा तू बौरालो ना अबले हमहू रही बौरानी। अम्मा मीरा मीरा का यह भजन है कि मीरा जी जब अपने ससुराल गई तो उनके यहाँ देवी दुर्गा का पूजा होता था। तो वही कही
उनका ननद जी कि ऐसा है कि चलल जा देवी जी भगवती के थाने जो दुल्हन आती हैं तो पहले पहले मंदिर में ले जा कर के दर्शन कराया जाता है। तो भाभी चलिए। तो कहलिन बहनी का होला? तो कहलिन सुहाग बना रहता है, पति अमर रहते हैं, सुहाग बना रहता है। तो वो बेचारी गई हलिन अपने घरे, तब पति महाराज मर गई न बियाह में। तो कहलिन ये बहनी तो तू कहाँ जवन है रानी हो गई? कहलिन हो देखा ननद भौजाई का झगड़ा लग गया। तो गईलिन कहलिन अम्मा देखो इस सझा में आए कहते ते काहे रानी हो गई? तो लगा बजा देनी नंदी सब। कहलिन तू काहे रानी हो गई? तो कहलिन कहो धिया रे हमार भगवान बिगाड़ दे हमारे धिया के, तो ताना मारत हऊ। तो कहलिन नहीं अम्मा हम ही नहीं कहलिन बहनी की ये देवी जी के पूजले गौरी के सुहाग बनल रहा। तो हम कहलिन तो तुहार सुहागवा? तो कहला ऐसा न कहा मगर चला महारानी जी थाने जे पहले दुल्हन आवाला तो उनके दर्शन करावल जाला, भगवती का पूजमान हैं। तो साहब वह लिया के गईलिन, तब गेटवे पर हाथी बनल है। कहलिन अम्मा ई का है? कहलिन अरे हाथी है। कहलिन अरे नैहरवा हमारे बाराती आयल है, पकड़ के केना जने फाड़ दिया हम ना जब। कहनी अरे चली आवा। कहनी हम ना जाब। कहनी अरे चली आवा झूठन का है। तो जब औरो आके तब गईलिन, तब गेटे पर 2 ठो कुकुर बनल है। कहनी अम्मा सुनत है 7 सुई लगेले, हम नहीं आब। कहनी अरे चली आवा। कहनी नहीं अम्मा। कहनी अरे झूठन का है। तब फिर आगे गईलिन, जब औरो अंदर गईलिन तो गेटवे 2 ठे बाघ बनल है महारानी की। कहलिन अरे अम्मा अब एक ठे आपके लो के लिए, एक ठे हमके लो के लिए। आ देखी दोनों मुँह बोले। कहनी अरे धिया चली आओ। कहनी हम ना आब अम्मा ई काट ले। कहनी अरे चली आओ। कहनी हम ना आब। कहनी अरे चली आवा झूठन का है। तो जब झूठन का कहलिन तभी अंदर गईलिन। आ जब अंदर गईलिन तो यही तरह दुर्गा जी रक्षा सवा बार पकड़ले हैं, ऐसा मुँह बोले बा आई हर बाघवा धैले बा। आ जब देखली बस नरियर और ये थरिया के सब छूट गए। कहली लगत है नंदी से झगड़ा भइल बा, बुढ़िया मरवावे खातिर ले आई। यहाँ कोनो आयल रहल है तो यह भाला खोज के मल्ले आटिन लगत है बुढ़िया हमहू के मरवाई। कहनी अरे धिया कथन देखते हो कोनो भी नहीं पूजे आयल आइए तेरे लुटका पकड़ले आटिन ओकर भाला पेसले आटिन। अम्मा हमें न मरवाई, हम ना अब कहब, हम ना कहब। कहनी अरे चल आवा। कहनी अम्मा हम मरवाई ले अलू हो ना बहनी झगड़ा भइल बा। कहनी नहीं। कहनी अरे चल। कहनी हम ना आए देखते हो मल्ले। कहनी अरे झूठा न का है। कहली कहो एक दाई कहते सहियन का है, तो दाई कहते हो झूठन का। कहनी अरे झूठन का है। तो जब झूठन का कहली तभी नरियर उरियर उठा के आ अपन कहनी गोड़ धायल। तो ये अपन गोड़ उठा के वही बघवा के मुँहे पर धा देनी। कहा हाँ हाँ ये तरह ना धाय ले। कहली कहो अम्मा बड़ी खिलाड़ी बारू तू तो ये दाई कहते हो कि झूठन का है, एक ना कहते हो धाय ले। तो ऐसे न कहनी हे तरह गोड़ धायल जाला। तब वह मीरा कहली कि अब अल तो हम बौराइल रही, अब तू बौरैलू। तो अबले हमहूँ रही बौरानी अय्या तुहूँ बौरालू ना। तो ये साहब हम छोटा पर से बौराइल रहली। आ छोटा पर से बौरात यहाँ तक आई नहीं। आ सबका पोस्टमार्टम कह यही धरती के नीचे कर दे। तो इसी तरह से जब आप ज्ञान के शरण में जाएंगे तो सब भ्रम खत्म हो जाएगा। सब एक ही चीज़ है, सत्य एक ही है जो आप में है। जिस दिन पूजते पूजते आप शरण में जाएंगे और साधना में जाएंगे सारा भ्रम हट जाएगा। ये सब क्या है कि मानव द्वारा बनाया हुआ शोषण दादागिरी का पखंड है। और इसमें हमारा देश गुलाम हो गया, कल्याण होने वाला नहीं है। काल्पनिक भगवान से, काल्पनिक देवी देवता से कल्याण होने वाला नहीं है। प्राकृतिक को मानिए, सूर्य चंद्रमा धरती गंगा अग्नि, यही 5 प्राकृतिक ही परमात्मा हैं। इनकी दर्शन सामने करिए, मानव से प्रेम। यह जगत में हम भी, हमारे इतना बड़ा आस्तिक कोई नहीं था ये देवी देवता के बारे में। इसी आस्था से पूजते पूजते यहाँ तक आए, हमारा सारा भ्रम दूर हो गया। तो हम कहते कि हम इतना परेशान हुए और कुछ हमको मिला नहीं, हमको उससे ज्ञान नहीं मिला, कुछ मिला नहीं। हाँ एक चीज़ मिला, हमको ज्ञान मिला।
ज्ञान मिला क्या कि इन सबको निंदा करने का ज्ञान मिला, यही मिला और कुछ मिला नहीं। आए आप लोग बताइए, हम सब कुछ गवा करके हमको केवल ये देवी देवता का निंदा करने का एक ज्ञान मिला। आए आप लोग इन्हीं के पीछे पड़े हैं, इसमें कुछ होने वाला नहीं, कल्याण होने वाला नहीं है। मानव ही सर्वश्रेष्ठ है, मानव द्वारा बनाया गया यह सब भ्रम है। अब भ्रम बना करके मनुष्य के अंदर डाल दिया गया है। तो कहते हैं कि जौन मंतरिया पंडित पढ़ के प्राण देला पहिराई, मीरा कह रही हैं वह मंतरिया काहे न पढ़ले मरे बाप और माई। जो प्राण पहना देते हैं वह मंतरिया कहाँ अपने माता पिता के नाम पढ़ लें। इस तरह से एक काल्पनिक देवी देवता बना करके हम लोग को और गुलाम के तरफ बनाया गया। इसमें लाभ केवल पंडा पुजारी का है, हम लोग का कल्याण होने वाला नहीं है। 3 तरह की पूजा होती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं इस संसार में, 3 ही प्रकार के लोग होते हैं। कल संसार में पुरुष त्रिविधा, अपाटल रसातल पन समा। यह भजन जब हम गाते हैं तब बहुत यहाँ पुजारी लोगन की तकलीफ हो जाता है कि ये सब देवी देवता का निंदा करता है, कि ही देवी देवता है नहीं। तो हम कहते हैं आकर के दिखाइए कहाँ हैं। तो 3 तरह के लोग होते हैं। संसार महापुरुष त्रिविध, अपाटल रसातल पन समा। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहीं कहीं करैया पर, एक कत करतन बागही। कहना संसार में 3 प्रकार के देवियाँ होती हैं, 3 प्रकार का देवता होते हैं। यही आप लोग तो 3 प्रकार के होते हैं। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसातल पनस। तो पाटल माने होता है गुलाब, और रसातल माने होता है आम, और पनस माने होता है कटहर। तो पाटल माने गुलाब केवल फुलाता है, उसमें बतिया नहीं लगेगा, फूल फूलेगा। गुलाब का बीज जामता नहीं, उसकी डार लगाई जाती है। तो कहते हैं एक सुमन प्रद, एक व्यक्ति केवल गुलाब की तरह रहता है, केवल उसमें फूल लगता है। एक सुमन प्रद, आम जो होता है तो फूल भी लगता है तो फल भी लग जाता है। आ कटहरे में पहले फरवे लगा लो, वो लेढ़ा वाला नहीं, पहले वो मोटा सा कटहल निकलता है। उसी तरह संसार में 3 प्रकार के पुरुष होने। कहते हैं कि जो गुलाब वाला व्यक्ति होता है वो आपको ऐसा विश्वास दे देगा, कहेगा कि आपका यह काम कल जरूर हो जाएगा। आप उससे कुछ पैसा मांगेंगे उधार तो आपसे मिलेगा, कहेगा अरे भाई अरे हम कल आपको जरूर दे देंगे। उसके बाद वो कह करके गायब हो जाएगा, अपना चेहरा छुपा लेगा, आपके फिर वो नज़र नहीं आएगा। कहते 1 नंबर झूठ, क्योंकि गुलाब केवल है केवल ब्रह्मा या प्रेम में दिया जाता है। गुलाब एक फूल केवल ब्रह्मा को चढ़ता है। यह जौन है कामदेव के बारे में फूल जो होता है, यहाँ संसार में प्रेम में फूल का वर्णन होता है झूठ का। तो गुलाब का फूल हर जगह नहीं चढ़ता, क्योंकि उसमें कांटा भी होता है और उतना अच्छा भी लगता है, दोनों तरह। कहते हैं साहब कि शादी विवाह हो जाता है, बढ़िया बेड तकिया बिछौना मिली, गुलाब एक फूल एक, 9 महीना के बाद वही में से कहा कांटा निकले लगी, गड़े लगी सा, और जीवन भर गड़ी सा। ऐसा ही गुलाब का फूल है कि जब देवी जी अपने मायके से लेके चली हैं तो बढ़िया से सेंट उंट लग जाए, और करे बात तो उत्साह बुढ़ौती ले वहीं में से कांटा निकल करी, धंसल करी, पहले तो बहुत अच्छा लगी। इसी तरह गुलाब जो होता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उसमें कांटा भी होता है, अच्छा भी लगता है, मगर जितना सुख है उतना दुख भी है। तो गुलाब केवल प्रेम में दिया जाता है, ब्रह्मा में दिया जाता है, और कामदेव के स्त्री पुरुष लड़की लड़का का प्रेम है।
तो ये झूठन का एक नंबर का कहानी है कि जो गुलाब वाला व्यक्ति होता है एक नंबर का झूठ होता है। अच्छा तो आपके सामने से लगेगा मगर वह छुप जाएगा, गायब हो जाएगा। हे रावण, संसार में 3 प्रकार का पुरुष होने। राम जी रावण से कह रहे हैं कि संसार महापुरुष त्रिविधा, तेव हमन से बताओ कौन है। संसार महापुरुष त्रिविधा, आपाटल रसातल पन समा, आयक सुमन प्रदयक सुमन फलयक, फलहि केवल लागही, तयक कहीं 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 एक, आयक कहत करत न बागही। गुलाब वाला व्यक्ति जो होता है वो केवल कहता है, करता नहीं। ऐसे व्यक्ति आपको ज़्यादा मिलेंगे। एक कहता है तो कुछ न कुछ करेगा, वो जो कहता है वो करेगा। एक कहता करत न बागही, एक केवल करता है, कहता नहीं। वो व्यक्ति आपके सामने, आपके दुख है, कुछ परेशानी आ गई तो आप किसी से पैसा मांग रहे हैं 2-4 दिन के लिए कर्जा, तो एक कहेगा कल आपका व्यवस्था हो जाएगा, मगर वह भग जाएगा, देगा नहीं। एक कहेगा तो कुछ जरूर देगा। एक आपका दुख देखेगा बहुत परेशान है तो कहेगा नहीं, जहाँ ले हो सकी वो आपके सेवा में दे, तो उसको कहा जाता है कटहल। तो कटहल एक संत है, गुल्लर एक संत है, पीपर एक संत है, आम जो हैं ये महारानी जी लोग हैं, देवियाँ लोग। बर, पीपर, पाकर, गुल्लर, आम 5 पेड़ होता है, तो आम यह देवी लोगों को कहा जाता है। बर जो हैं पुलिस दरोगा हैं उनको कहा जाता है। पाकर, बर जो है जो ज्ञान देता है धार्मिक बाहर का, और गुल्लर संत को कहा जाता है जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है, जो निज स्वरूप का ज्ञान देता है। जैसे गुल्लर कबीर साहब हुए, भगवान बुद्ध हुए, रविदास जी हुए, यह गुल्लर के वृक्ष हैं। और कटहर जो होता है ये भी एक संत है, मगर इसका भी अपमान होता है। इसका पूजा, इसका पत्ता केवल मृत्यु में आता है। कटहर में जोत बारी जाती है, कटहर में पूजा कराया जाता है, उसी दिन पूजा होता है। तो कटहर एक संत है। तो संत का अपमान हर जगह, महान महान संत का अपमान होता है। पीपर का भी अपमान होता है। एक दिन शनिवार को सम्मान होता है, उसके बाद अपमान करते हैं, कहते हैं हर दिन नहीं, पीपल के वृक्ष के तरफ जाना चाहिए। और गुल्लर का सोझ है अपमान करते हैं। ये धर्म के ठेकेदार कहते हैं अगर नहा करके आ रहे हैं तो बीच में गुल्लर पर जाएगी तो सारा पुण्य आपका खींच लेगा। नहीं, गुल्लर एक महान संत है। अगर मिलता है गुल्लर का वृक्ष तो वहाँ अपने आप लोग गुरुमुखी हैं, तो अगर गुल्लर का वृक्ष मिलता है तो वहाँ रास्ते में है, 10 कदम दूरे पे है, वहाँ जा कर के 2-4 अगरबत्ती बारिए, अपने सदगुरु का ध्यान करिए, आपको वहाँ से ज्ञान होगा। और गुल्लर का ज्ञान जो है, गुल्लर का ज्ञान फूल ही ज्ञान है। वो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। जिसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होता है वही फूल है, वह ज्ञान खत्म नहीं होता। तो गुल्लर का भी अपमान किए हैं ये ठेकेदार साहब लोग, और कटहर का भी अपमान किए हैं। मगर एक दिन 5 पेड़वा आपको किस पूजा में मंगवा भी लेते हैं। वो समझते भी हैं, अपने को मानते हैं, आपसे अपमान करवा देते हैं। तो गुल्लर, तो संसार में 3 प्रकार के पुरुष होने। संसार में आम और गुलाब और कटहर, पनस। पनस माने कटहर होता है। तो जो कटहर वाला व्यक्ति होता है वो सत्य बोलता है, वो कहेगा नहीं, जितना व्यवस्था हो आपका दुख देख करके करेगा। एक कहेगा तो करेगा, एक केवल कहेगा, उसके बाद अपना मुंह छुपा लेगा। तो कहते हैं संसार में पुरुष त्रिविधा, पाटल रसातल पन समा, एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलई केवल लागी हैं। तो 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक भावुकता, एक रोचकता, एक अर्थार्थ का ज्ञान, एक भावुकता का ज्ञान, एक रोचकता का ज्ञान। तो जितना है ब्रह्मा वाले हैं, गुलाबवा फूलवा वाले,
इजादे करके साहब नवरात्र में पूरा नची हैं सब, लक्ष्मी पूजा में रोचक वाली भक्ति करी हैं, डीजे लग जाएगा, खूब मनोरंजन, बड़ा मजा आएगा। कहीं बद्रीनाथ, कहीं केदारनाथ पिकनिक मनाने जाते हैं कि रोचक भक्ति कहा जाती है। तो जितने ब्रह्मा वाले व्यक्ति हैं, ब्रह्मा नाम के, ये रोचक वाली भक्ति में रहते हैं। लवंडी पार्टी, नवयुवक, नौजवान, पहले बूढ़ पुरानिया तीर्थ करने जाते थे, आजकल लड़की अयोध्या प्रयागराज घूमते, बूढ़े पुरानिया के समय ना आई, ये अपने सब जा रहे हैं। तो जो रोचक वाले भक्ति वाले होते हैं उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। तो रोचक वाली भक्ति करते हैं, रोचक माने मनोरंजन वाली। तो मूर्तियाँ पूजेंगे, ना खूब नाचेंगे, डीजे लगा देंगे, कहीं वहाँ अयोध्या चले जाएंगे तो कहीं यहाँ कांवर लेकर चले जाएंगे। इस भक्ति में जो गुलाब वाले हैं, जिन्हें कहते हैं फौरेब, इस फौरेब में रहते हैं। कल 9 दिन का नवरात्र रहनी कैली न मनमानी, 9 दिन शाकाहारी रहेंगे। जैसे बिहान नवरात्र लगल है, अजुए अपन मुर्गा मछली की व्यवस्था हो जाए। अब बिहान कहेंगे कि व्रत है, अब कल से नवरात्र लग जाएगा, दाढ़ी बार नहीं बनवाना है, अजुए बना खा के 9 दिन का करे नवरात्र रहली कैली न मनमानी। 9 दिन के नवरात्र में मनमानी काम नहीं कैली, जब मन करत रह, कब मुर्गा कब दारू, ये अब नहीं। 9 दिन का नवरात्र रहली कैली न मनमानी। 10वें दिन देवी जी गईली, अरे जहाँ पुरसा भर पानी, दर्शन दिहली ना महारानी, अंतर्ध्यानी न मिली। कहना 9 दिन का नवरात्र जब रहेंगे तो बढ़िया से शाकाहारी व्यवस्था रही, अंडा उंडा नहीं खाएंगे। अब बढ़िया से रोचक से महारानी के थाने डीजे और नाच होगी। तो 9 दिन के नवरात्र में जो गुलाब वाले व्यक्ति रहते हैं, नवयुवक लोग, ये सब जो हैं अपना रोचक वाली भक्ति करेंगे। तो रोचक भक्ति मूर्ति वाली है, तीर्थ व्रत है। अब भावुकता में जैसे कोनो बाबा बड़का आ जाए हेलीकॉप्टर से, अरे तो 5500 का नोट नहीं करे लगे, आओ झोरी लेकर दौड़ी हैं। एक भावुकता है कि अरे इहो प्रवचन कहत हमें, मगर वो बाबा झूठ कहत हमें, इतना करोड़ों जनता आवती है। ओहो, अब करोड़ों जनता के देख के अपने भावुकता में चले जाएंगे। एक भावुकता कहल जाला कि इतना लोग झूठ में आयल है, अरे बहुत पहुँचल हमें तब आया है, तो एक भावुकता कहल जाला। तो जितना ही जौन बाटा गंवार व्यक्ति, अगर कोनो बाबा हेलीकॉप्टरे से आ गए ना साहब, तो वहाँ 100 रुपया कर्जो लेके चढ़ावे खातिर हम लोग चल जाएंगे। भावुकता में एक यथार्थ होता है। यथार्थ का मतलब होता है कि सत्य का खोज करने वाला गांव में कोई एक व्यक्ति, तो यथार्थ वाले कम लोग सुनेंगे। यहाँ यथार्थ वाली बात होती है। यहाँ किसी पंथ का अपमान नहीं किया जाता है, न किसी निंदा किया जाता है। यहाँ यथार्थ चीज़ बताया जाता है कि साहब हम ही और आप हैं, प्राकृतिक है। हम यहाँ के बताइए, किसी से कहते हैं कि यहाँ भगवान को पूजिए, यहाँ बुद्ध को पूजिए, या हमारे कबीर साहब को पूजिए, या वहाँ चलिए या वहाँ चलिए, यहाँ नहीं। यहाँ यह बताया जाता है जो आप हैं सो हम हैं। यहाँ किसी भगवान का वर्णन नहीं किया जाता है, न खड़ाऊ धरा गया है कि यहाँ चढ़ाइए वहाँ चढ़ाइए। यहाँ एक भावुकता न रोचकता, यहाँ यथार्थ की बात होती है। तो यथार्थ का बात वही सुनेगा कि जो कटहल के समान होगा, जो जिसके अंदर कुछ सत्य की खोज होगी, सत्य का विचार करेगा, सत्य क्या है। तो यथार्थ वाले कम व्यक्ति होते हैं। आप भावुकता और रोचकता वाले ढेर होते हैं। भावुकता में बड़े बाबा आए हैं, अब वहाँ करोड़ों का भीड़ लग जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं, केवल भीड़ देखने के लिए, मिला कुछ नहीं। एक रोचकता है, रोचक वाली भक्ति है कि मूर्ति है, नाच गान है, अनेक प्रकार की, ये रोचक वाली है। एक यथार्थ वाली है। तो संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, तो यथार्थ वाले कम होते हैं। तो यहाँ यथार्थ की बात होती है, न किसी पंथ की, न किसी मजहब की, न किसी धर्म की। यहाँ मानव धर्म का बात होता है। यथार्थ संविधान, सब माने होता है बराबर, विधान माने नियम कानून। सब एक समान पैदा हुए हैं, सबको एक समान ठंडी गर्मी लगती है, सबको एक समान दुख सुख लगता है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, न यहाँ कोई पंथ मजहब है। यहाँ सारे पंथ मजहब में पड़े हैं। कोई भावुकता में पड़ा है तो कोई रोचकता में पड़ा है।
अब कितनों बड़ा सत्संग होता रहा राधा स्वामी का तो जय गुरुदेव वाले नहीं बैठेंगे। अब कितनों बड़ा कबीरपंथी का हो रहा है तो वहाँ राम वाले नहीं बैठेंगे। कहीं राम वाला हो रहा है तो वहाँ कबीरपंथी। ये सब भावुकता रोचकता में है। ये अर्थार्थ वाले हर जगह बैठेंगे और उसमें से सत्य का विचार करेंगे कि सत्य क्या है। तो संसार महतिरि पुरुष तिर्विधा पाटल रसातल पन समा आयक सुमन प्रदयक सुमन फलयक फलहि केवल लागही एक कहीं कहीं खाली कहीं आयक कहीं करई एक करत कहत न बागही जनि जलपना करी सुजसिना सई नीति सुनत करी क्षमा। यह कहाँ की बात है? लंका कांड की। जब राम रावण से युद्ध होने जा रही है तो रावण कहता कि आजू करब खल काल हवाले आ परहु कठिन रावण कई पाले। रावण कहता है खल दुष्ट चांडाल, राम नायक है, कहा है खल आज करब खल चांडाल दुष्ट तो के काल के हवाले या दोनों भाई के करब, क्योंकि कठिन रावण के पाले पड़ल हवा। तो राम जी कहता जानी जलपना करी सुजसना साई आ नीति सुनत करी क्षमा कि हे रावण इतना जल्पना मत करो। जन जल्पना कर सुजसना, तो जल्पना का मतलब होता है ज्ञान का अभिमान। अखाड़ा के बहरे नहीं करना चाहिए। जब अखाड़ा के बहरे करेंगे कि आज आपको हम पटकेंगे तो आपका बल हानि होगा, आपका बल क्षीण होगा। बलवान ज्ञानवान पुरुष उसे कहा जाता है कि जो अपने ज्ञान को छुपा कर रखता है, जो अपने बल को छुपा करके रखता है और सबसे छोटा रहता है और सबसे विनम्र रहता है, वह जीत जाता है सबसे। कहते हैं जनि जल्पना कर कि तुम अपने ज्ञान का अभिमान करते हो तो ज्ञान क्षीण होगा। आजकल के ज्ञानी है ना, कहते हैं ना कि आवत हमसे कोई फरियाव, हम इन्हें गिने में हैं, हम इन्हें गिने में हैं। तो जब हम होगा तो आपका ज्ञान क्षीण होगा, और जब शरीर का अभिमान होगा कि हम आपको पटक देंगे तो बल का हानि होगा। तो हे रावण जन जल्पना कर सूजस नाश, आपके अंदर जो वीर है, आपका वीरता है वो क्षीण हो जाएगा। जो बुद्धिमान बलवान व्यक्ति होता है वो इस तरह नहीं बोलता है, वो अपना अखाड़े में जब बात चलती है तो वहीं समझा जाता है। मगर तुम अपना बल बाहर चिल्ला करके गंवा रहे हो। तो जनि जल्पना करी सुजस ना सही नीति सुनता करी क्षमा। तो इस तरह से हमारा ये का नाम है राम जी कि अपने निज स्वरूप को जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक यह काल्पना देवी देवता भगवान में भरम जाएंगे, इसमें कल्याण नहीं होगा। और रामायण गीता शास्त्र सबको पढ़ने के लिए बनाया गया है। जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी गई है, उसे समझेंगे तो आपके समाज में आपके सामने गुजरेगा। आप उसे पढ़ लेंगे और पढ़ करके जो बात नहीं समझ में आ रही है वो किसी संत से समझेंगे तो आपको एक जो होने वाला है वो भी बात आपके सामने समझ में आ जाएगी कि हमारे साथ ये होने वाला है। बहुत ऐसी अच्छी अच्छी बात लिखी गई हर ग्रंथ में, और हर ग्रंथ में चोर भी हैं। हर ग्रंथ अच्छी बात लिखी, कहना धर्म सब ठीक आ ठेकेदार सब जाली आ मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा बनवाली आया अवतार बाद में फंसवल सरे या फीम वाली गोलिया आ धर्मवा के धंधा बनावल सरे या फीम वाली गोलिया। धर्म सब ठीक है, ठेकेदार जौन है ये सब जाली है। कल्पना के मंदिर, कल्पना के मस्जिद, कल्पना के अवतार, राम अवतार लिए थे, राम अवतार लिए थे। अब पूछा जाता कब लिए थे तो कुछ कोई बताते नहीं, कहते त्रेता में लिए थे। तो त्रेता में किस तारीख को लिए थे, कौन तारीख, कौन सन था, कुछ पता नहीं। अब गोस्वामी जी शास्त्र कह रहा है कि संसार ही राममय है, यह बात नहीं, ये सब ठेकेदार बताते हैं। सिया राममय सब जग जानिए नहीं बताते हैं।
ये अवतार बाद में फंसा दिए कि भगवान अवतार लिए थे। नहीं, कहीं अवतार नहीं लिए थे। हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज भी हैं, हम ही आप इसके बाद भी रहेंगे। हम माने होता है रावण, आप माने राम। हम माने होता है कंस, आप माने कृष्ण। ये सब अनुकूल प्रतिकूल की कहानी लिखी गई है। यह न समझिए कि किसी शास्त्र में ऐसा लिखा गया है। सब मानव द्वारा निर्मित है, कोई ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर हैं तो आपके माता पिता हैं, और जहाँ से आपको ज्ञान का प्रकाश मिलता है, शिक्षा मिलती है, वही ईश्वर है। ज्ञान ही ईश्वर है। ज्ञान नहीं है तो वही नरक है। मानव शरीर धर के अगर ज्ञान नहीं है तो पशु हैं, जानवर हैं। तो हे साहब, एक अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, उनके ऊपर किस देवता की कृपा थी? क्योंकि उनके मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, मगर वह शिक्षा से इतना आगे बढ़े और सब देवता का उसने नसबंदी करके छोड़ दिया। सारे देवता को बंद कर दिया। जब से वह संविधान बना तब से कोई देवता अवतार नहीं हो रहा है। नहीं तो कोई नाक से, कोई कान से, कोई छींक से, कोई मुँह से, कोई कान से रोज अवतार होते थे। अब अवतार जो हो भी रहा है तो सब टीवी से हो रहा है। तब अवतार होता था तो कोई कान से होता था, तो कोई नाक से होता था, तो कोई छींक से होता था, तो कोई पैर से होता था। अब अवतार हो रहा तो टीवी से हो रहा है। और सब लोग जानते हैं कि झूठ में बनाया गया है शोषण करने के लिए। तो सारे धर्म जितने बनाए गए हैं ये सब धंधा है। हम लोग अपो दीपो भव, अपने को जागें और अपने स्वरूप में स्थित रहें। धर्म इकट्ठे होला और धंधा बा, आ जग में पढ़ लिख लोगवा काहे अंधा बा। जग में पढ़ लिख लोगवा। धर्म एक मानव धर्म और सब धंधा है। धर्म एक मानव धर्म जिनके आपको कानून बताता है। और धर्म में चल जाएंगे तो सारा धर्म आपस में लड़ रहा है। बाबा लोग स्वयं कूटी पर लड़ रहे हैं। ये धंधा बा। धर्म मानव धर्म हुए और धंधा बा। आज जग में पढ़ल लिखल लोगवा काहे अंधा बा। धर्म एक मानव धर्म है। पंकज तिवारी का धंधा है। इतने लोग संस्था या पंथ मनाए सब धंधा है। आज जग में पढ़ल लिखल लोगवा काहे अंधा है। तो धर्म हमारा एक धर्म है। हम एक संविधानिक ज्ञान देते हैं कि समता और शिक्षा ज्ञान के शरण में जाइए, आप प्रकृति को मानिए। सत्य मानो धर्म का, सत्य मानो धर्म का समान कीजिए। आयातम स्वरूप को जान लीजिए। आत्म स्वरूप को जान ली। सत्य मानो धर्म का, सत्य मानो धर्म का समान कीजिए। आत्म स्वरूप को जान लीजिए। आत्म स्वरूप जान लीजिए। सत्य मानो धर्म का समान कीजिए। आत्म स्वरूप को जान लीजिए। आत्म हो जान ली। पंडितों या मूलों के जाल में न आइए। ऊंच नीच भेद भाव सबको मिटाइए। ऊंच नीच भेद भाव पंडितों या मूलों के जाल में न आइए। ऊंच नीच भेद भाव सबको हटाइए। ऊंच नीच भेद
सबको है आडंबर पखंड को हटा दीजिए, आत्म स्वरूप को जान लीजिए, आत्म स्वरूप को। सत्य मानव धर्म का सम्मान कीजिए, आत्म स्वरूप को जान लीजिए, आत्म स्वरूप। पंडितों या मूल्यों के जाल में न आइए, ऊंच नीच भेद भाव सबको हटाइए, आडंबर पखंड को हटा दीजिए, आत्म स्वरूप को जान लीजिए, आत्म को जान। बहुत जुर्म हो रहा है बात मान जाइए, कल्पना के राम अल्लाह तुम मत भुलाइयो, कल्पना के राम अल्लाह। हाँ, बहुत जुर्म हो रहा है, अयोध्या में बहुत जुर्म हुआ। ये अल्लाह और राम कितने लोग कर वहीं खून खचर करवा दिए, न अल्लाह आए न राम आए, ये केवल नागनाथ सांपनाथ यही दोनों का लाभ हुआ। तो कहता बहुत जुर्म हो रहा है बात मान जाइए, कल्पना के राम अल्लाह तुम मत भुलाइए, कल्पना के राम अल्लाह तुम मत। कुर्बानी बलिदान को हटा दीजिए, आत्म स्वरूप को जान लीजिए, आत्म जान ली। ये पंडित जी छपका मारते हैं कि छठ दे भगवती थाने चल जा, बिना चल जा, तरकुलहा चल जा, तो ये ऐसा छपका मारेंगे कि तुरंत पांचों मुड़ी छगड़ा के महारानी थाने चल जा। आज जब नागनाथ हुआ तो यही तरह पकड़ के रेतल दू ठोरे टंगरी पकड़ लिया तो यही चरे रहती हैं, जैसे बांस काटल जाला यारी से, तो इनके कहल जाला कुर्बानी या इनके कहल जाला बलिदान। अंतर यह है कि एक जने ऊपर से मारल है, एक जने नीचे से मारल, अंतर इतना है। एक जने ठड़िया के मारल है, एक जने सुता के। एक जने मारल ऊपर से छपका भगवती थाने चल जाए, एक जने चारों पैर पकड़ के और नीचे से काटल, अंतर इतना है। तो कहा था बहुत जुर्म हो रहा है बात मान जाइए, कल्पना के राम अल्लाह तुम मत भुलाइए, कल्पना के राम अल्लाह। कुर्बानी बलिदान को हटा दीजिए, आत्म स्वरूप को जान लीजिए, आत्म स्वरूप को। सत्य मानव धर्म का सम्मान कीजिए, आत्म स्वरूप को जान लीजिए, आत्म स्वरूप। बेनवा लेके बैठल हवा लीजिए, आत्म स्वरूप को जान ली। दासों ने लिखा वेद दास समझाएंगे, अब बड़े बड़े स्वामी साहेब जेल ही में जाएंगे, बड़े बड़े स्वामी साहेब। दासों ने लिखा वेद दास समझाएंगे, बड़े बड़े स्वामी साहेब जेल ही में जाएंगे, बड़े बड़े स्वामी साहेब।
हाँ, दासों ने लिखा वेद दास समझाएंगे, बड़े बड़े स्वामी साहेब जेल ही में जाएंगे, बड़े स्वामी साहेब जेल ही। मानव धर्म निरपेक्ष का, मानव धर्म निरपेक्ष का विचार कीजिए, आत्म स्वरूप को जान लीजिए, आत्म जान ली। सत्य मानव धर्म का, सत्य मानव धर्म का सम्मान कीजिए, आत्म स्वरूप को जान लीजिए, आत्म वो जान ली। शाकाहारी सदाचारी शिक्षा को मानो, माता पिता गुरु शिक्षा को जानो, माता पिता गुरु शिक्षा। शाकाहारी सदाचारी शिक्षा को मानो, माता पिता गुरु शिक्षा को जानो, माता पिता गुरु शिक्षा। सत्य गरीब का, सत्य गरीब का सम्मान कीजिए, आत्म स्वरूप को जान लीजिए, आत्म। सत्य गरीब का, सत्य गरीब का सम्मान कीजिए, आत्म स्वरूप को जान लीजिए, आत्म को जान ली। कल्पना का देवी देवता लोगवा भुलाई, ज्ञान वाली ज्योति सुंदर हृदय जगाई, ज्ञान वाली ज्योति सुंदर हृदय में। कल्पना का देवी देवता लोगवा भुलाई, ज्ञान वाली ज्योति सुंदर हृदय में जगाई, ज्ञान वाली ज्योति सुंदर हृदय में। कल्पना का देवी देव भुला दीजिए, आत्म स्वरूप को जान लीजिए, आत्म जान ली। कल्पना का देवी देव भुला दीजिए, आत्म स्वरूप को जान लीजिए, आत्म वो जान ली। सत्य मानव धर्म का सम्मान कीजिए, आत्म स्वरूप को जान लीजिए, आत्म। कहते हैं कि सत्य मानव धर्म का सम्मान कीजिए। सत्य मानव धर्म का बात 3-4 व्यक्ति किए, भगवान बुद्ध और कबीर, रविदास जी, पलटू साहब, भीखा साहब, ये जितने महान महान संत थे, ये निरपेक्ष बात बोलते थे और निरपेक्ष एक मानव धर्म का विचार करते थे। यह पंथ संस्था नहीं, सारे वेद से बात करते थे। तो हमारा एक नाम है कि निरपेक्ष होकर के रहिए और निरपेक्ष मानव धर्म, निरपेक्ष ज्ञान के शरण में जाइए। किसी पंथ और मजहब में आपको शांति नहीं मिलेगी। ये सब धंधा है और इस धंधे में हम लोग को फंसा करके गुलाम बनाया गया कि कितने हिंदू और मुसलमान मारे गए अयोध्या में, न एक अल्लाह आए न राम आए। तो हमारा एक का नाम है कि यह सब आज मंदिर बन रहा है, वो मंदिर किसका लाभ में है? पंडा पुजारियाँ उसमें चानी काटेंगे, उसमें देश का लाभ नहीं है। देश का लाभ शिक्षा में है, रोजगार में है, नौकरी और डॉक्टरी
जो है हॉस्पिटल, इसमें कल्याण होने वाला है, मंदिर से कल्याण होने वाला नहीं है। मंदिर एक पिकनिक एक साहब इंजॉय का अड्डा है, उसमें जितने लोग हैं पंडा पुजारी सब इंजॉय और उसमें अड्डा में मौज मस्ती लेंगे, इसमें कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमारा यह का नाम है कि आप लोग जागिए और इस पाखंड से निकलिए, मानव धर्म अपनाइए जिसमें एक बात हो, ज्ञान और विज्ञान संवैधानिक विचार हो और मानव में प्रेम हो। हमारे लिए हम कहते हैं न हम हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद न है इंसान बनेंगे, इंसान बनेंगे। न हमको हिंदू बनना है न मुसलमान बनना है, हमको केवल इंसान बनना है। अच्छा है अभी तक मेरा कुछ नाम नहीं है, मुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक मेरा कुछ नाम नहीं है, मुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अब पंडित या मुल्ला तूफान करेंगे, इंसान की औलाद हम इंसान बनेंगे, इंसान बनेंगे। हिंदू न बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे, इंसान बनेंगे। साहब सतनाम।